अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साकिब नसीम है और मैं तकरीबन 2008 से फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहा हूं। आप सोचें, आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हैं, सुबह उठी हैं, घर के काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक जब आपकी उम्र 40 या 45 साल के करीब पहुंची है, आपका जिस्म आपसे बगावत कर देता है। अचानक बैठे बैठे शदीद गर्मी लगना, दिसंबर में पसीने आना, बिना वजह गुस्सा आना और हड्डियों में दर्द। आपको लगता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन रियलिटी में कोई बीमारी नहीं है। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर औरत के जिस्म में उम्र के इस हिस्से में ऐसा क्या बदल जाता है, क्यों हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी तब्दीली आती है, और सबसे अहम सवाल के इस मुश्किल वक्त से आसानी से कैसे गुजरा जाए। आज की वीडियो में हम इस पूरे प्रोसेस का एनालिसिस करेंगे, गहराई से समझेंगे मेनोपॉज को आसान लफ्जों में। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक साइंस समझते हैं। हमारा जिस्म एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह काम करता है और इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कुछ मैनेजर्स होते हैं जिन्हें हम साइंटिफिक लफ्ज में हार्मोन्स कहते हैं। खवातीन के जिस्म में दो अहम मैनेजर्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनका काम सिर्फ माहवारी पीरियड लाना नहीं होता, बल्कि ये आपकी हड्डियों की ताकत, स्किन की चमक और मूड को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब उम्र 45 से 50 साल के दरमियान पहुंचती है तो नेचुरल तौर पर इन मैनेजर्स यानी हार्मोन्स की रिटायरमेंट का वक्त आ जाता है। फैक्ट्री यानी ओवरीज जो है आपकी आहिस्ता आहिस्ता काम बंद कर देती हैं और जब पीरियड्स 12 महीने तक लगातार ना आए तो हम कहते हैं कि मेनोपॉज हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। जब ये मैनेजर्स रिटायरमेंट लेते हैं तो बाकी फैक्ट्री के वर्कर्स यानी जिस्म के दूसरे हिस्से कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो सब सिम्टम्स अलामात पैदा होती हैं जो एक औरत को तकलीफ देती हैं। आइए इन अलामात को ब्रेक डाउन करते हैं साइंटिफिक लॉजिक के साथ। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा अम्मी को अचानक क्या हो गया है, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं या बीवी बात बात लड़ती है। लेकिन आइए देखते हैं कि रियलिटी में क्या हो रहा है। हॉट फ्लैशेस, ये सबसे कॉमन मसला है। जिस्म में एक थर्मल रेगुलेटरी सिस्टम होता है, एक थर्मामीटर टाइप। एस्ट्रोजन हार्मोन उस थर्मामीटर को मेंटेन रखता है। जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो ब्रेन को गलत सिग्नल मिलता है कि जिस्म बहुत गर्म है, हालांकि बाहर सर्दी होती है। ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, पसीना निकलता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है ताकि जिस्म ठंडा हो। रिजल्ट, आपको अचानक आग जैसी गर्मी लगती है। पॉइंट नंबर 2 है हड्डियों की कमजोरी। एस्ट्रोजन हड्डियों कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर एस्ट्रोजन की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो हड्डियां खोखली होने लगती हैं, इसलिए जोड़ों और कमर में दर्द रहता है। पॉइंट 3, मूड स्विंग और एंजाइटी। हार्मोन्स ब्रेन के केमिकल प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं। उनकी कमी से बेचैनी, रोना आना और नींद ना आना एक नॉर्मल बात है। यहाँ एक और बड़ी सोशल प्रॉब्लम है दोस्तों। हमारी सोसाइटी में मेनोपॉज पर बात करना एक ऐप समझा जाता है। खवातीन खुद शर्म की वजह से अपनी तकलीफ नहीं बताती और घर वाले समझते हैं कि शायद नखरे कर रही हैं। हमें ये माइंडसेट बदलना होगा। ये कोई नखरा नहीं है, ये जिस्म की फिजिकल डिमांडिंग कंडीशन है। तो अब सवाल आता है, सोल्यूशन क्या है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह शाम की वॉक, एक्सरसाइज और खुराक में दूध, दही, हरी सब्जियों का इस्तेमाल जरूरी है। कपड़े सूती पहने ताकि गर्मी कम लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट, अहम नुक्ता है। हमारे आजकल माहौल और खुराक में अक्सर वो न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती जो जिस्म की बड़ी तब्दीली को टैकल करने के लिए चाहिए होती हैं। खुराक जरूरी है लेकिन अक्सर काफी नहीं होती। पैदा हुआ है, खुराक जरूरी है लेकिन अक्सर काफी नहीं होती। उस गैप को फिल करने के लिए जो हार्मोन्स की रिटायरमेंट से पैदा हुआ है, हमें टारगेटेड सपोर्ट की जरूरत होती है। इसी टारगेटेड सपोर्ट के लिए आज हम एनालाइज करेंगे एक सप्लीमेंट जिसका नाम है वार्डनी टैबलेट। सवाल ये है कि मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इसमें ऐसा क्या खास है? आइए इसकी फॉर्मुलेशन को साइंटिफिकली देखते हैं। इसमें 3 कोर इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो स्पेसिफिक मेनोपॉज के प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं। नंबर 1 इंग्रेडिएंट है वो है इवनिंग प्राइमरोज ऑयल। दोस्तों, ये एक नेचुरल प्लांट ऑयल है। स्टडीज ने शो किया है कि ये हार्मोन्स के बैलेंस को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। ये टारगेटेड सोल्यूशन है हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स के लिए। वो जो अचानक गर्मी लगती है, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल उस ब्रेन सिग्नल को काम डाउन करता है। इंग्रेडिएंट नंबर 2, नायासिनामाइड विटामिन B3। ये विटामिन बॉडी के एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। मेनोपॉज
मेनोपॉज में सुस्ती और थकावट रहती है। नाइसिनामाइड रगों में ताकत देता है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और मूड को इनहांस करने में मदद करता है। इंग्रेडिएंट नंबर 3, विटामिन ई। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मेनोपॉज में स्किन और बाल एस्ट्रोजन की कमी की वजह से डैमेज होते हैं। विटामिन ई सेल रिपेयर करता है, स्किन को ड्राई होने से बचाता है और बालों की हेल्थ इंप्रूव करता है। तो अगर हम एनालाइज करें तो वार्डनी टैबलेट एक यूनिक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है नेचुरल सपोर्ट, हार्मोन्स बैलेंस के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए और स्किन हेयर हेल्थ के लिए। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम है खवातीन के लिए इस टफ फेज में। ओवरऑल समरी ये है दोस्तों के मेनोपॉज से डरना नहीं चाहिए, इसे समझना चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं, जिंदगी का एक फेज है। खुराक ठीक करें, एक्सरसाइज करें और वार्डनी टैबलेट जैसे सप्लीमेंट्स टारगेटेड सपोर्ट के लिए शामिल करें। रोजाना एक गोली प्रेफरेबल रात को आपकी जिंदगी को वापस नॉर्मल ट्रैक पर ला सकती है। आप इस सप्लीमेंट को किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से ले सकती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगी तभी आपका घर हेल्दी रहेगा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरी बहनों को भी अवेयरनेस मिले। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज।